इससे बता एनिमेटेड भी दिखाऊंगी। दिस इज साइनो एट्रियल नोड। कहाँ था लोकेशन? राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर, below the opening of superior vena cava. सेकेंड इज एवी नोड, राइट एट्रियम, लोअर साइड, ठीक है, लोअर राइट एट्रियम एंड एट द साइट ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। देन आपने देखा एवी नोड से एक ब्रांच निकली, वो नीचे की तरफ डिसेंड हुई और देन डिवाइड की। ये डिवीजन है बंडल ऑफ हिज। क्लियर? देन बंडल ऑफ हिज आगे की तरफ बढ़े। अब देखो, अब आपको एक चीज ध्यान हो बेटा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो सप्लाई दे रहा है वो बॉडी को दे रहा है। दोनों साइड में तुम देखो कंपैरेटिव, देखो कि एक तरफ ज्यादा सप्लाई इलेक्ट्रिक इंपल्स की जा रही है, एक तरफ कम जा रही है। क्यों? क्योंकि इसको पंप करना है ज्यादा तेज, इसको कॉन्ट्रेक्शन करना है ज्यादा। ठीक है, दैट्स वाई इसको हाई सप्लाई है। इसको तो लंग्स तक भेजना है। तो बड़ा अरेंजमेंट बड़ा प्यारा है। हो सकता है तुम में से आगे जाके कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए, तो याद रखना थोड़ा कि हाँ, ये सब चीजें एकदम अच्छे से उसी टाइम समझ में आई थी तुम्हें, तब तुम इसके जाके इसकी डीप चीजें समझ सकते हो। ठीक है, इस नोड की सर्जरी करने वाले, इस नोड की ट्रीटमेंट करने वाले भी स्पेसिफिक होते हैं। वो कार्डियोलॉजिस्ट में भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको ट्रीट करते हैं। तो मतलब स्पेशलाइजेशन तक तो जाना ही है बेटा। डॉक्टर बनो तो बहुत मस्त वाला अच्छा वाला डॉक्टर बनना है। तो देखो यहाँ पे रिलेट करो इसको। इधर ज्यादा सप्लाई आपको दिख रही है क्योंकि ये है लेफ्ट वेंट्रिकल जो सप्लाई देगा बॉडी में। इसको हाईली कॉन्ट्रैक्ट करना है, पंप करना है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कराना है ब्लड को। फिर ये आगे जाके जो बाइफरकेट हुए, ये स्ट्रक्चर है परगिंजे फाइबर्स। क्लियर? अब लोकेशन के अकॉर्डिंग यू कैन इट रिलेट विद द लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल, राइट बंडल, ठीक है, हिस बंडल, बंडल ऑफ हिस। ये याद रखना, नाम तो ये सारे नोट डाउन करके रखना है। कुछ पूछना है? ये क्या है? ब्लड की सप्लाई नहीं है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक सप्लाई है। कहाँ से जनरेट हुई? मसल टिश्यू से जनरेट हुई। कौन से मसल टिश्यू? मसल टिश्यू का पैच है मैम, पेस मेकर बोलते हैं उसको। कहाँ है? राइट एट्रियम में है। पहला मेन कौन सा है? साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड। कहाँ है? राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पे है। सेकेंड नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर। साइनस से एट्रियो तक सप्लाई कैसे जाती है? इंटरनोडल जंक्शन के विद द हेल्प ऑफ इंटरनोडल जंक्शन जा रही है। ठीक है, ऐसे नोड से एक सप्लाई लेफ्ट एट्रियम में जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? पैकमैन्स बंडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम को भी तो कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना मैम, तो इसको भी सप्लाई जाएगी। राइट एट्रियम में तो ये है भी, और राइट एट्रियम को एक ब्रांच की सप्लाई राइट एट्रियम में है। तुम ध्यान से देखो, एवरीवेयर सप्लाई इज टूवर्ड्स द मायोकार्डियम। बीच बीच में नहीं घूम रही है कहीं सप्लाई, पूरा का पूरा उसने हार्ट की जो सप्लाई एक सर, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी के वायर ऐसे बीच में से नहीं गए हैं कहीं, वॉल को लेके गए हैं ना बेटा, सेम वे में यहाँ पे सप्लाई मेंटेन है। देन एवी नोट। अब राइट एट्रियम। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे बेटा जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ाएंगे, तब ये सब आएगा कि कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिग्नल कितनी देर में ट्रेवल किया एंड कैसे कॉन्ट्रेक्शन आगे बढ़ेगा। तो इट दिस इंटरवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। पूरा हार्ट आप एक साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। एट्रियम एट्रियम एक साथ, वेंट्रिकल वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लगभग एक साथ। क्लियर? अभी बताएंगे कौन आगे कौन पीछे। तो इस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए अगर यहीं से डायरेक्ट ऐसे चला जाता तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता। ठीक है, उसके प्रोस एंड कॉन्स भी समझा करो, थोड़ा सोच के पढ़ो, क्रिएटिविटी के साथ पढ़ो। अगर यहाँ से ही सप्लाई इधर भी गई होती तो सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता। नहीं, दूसरे कंट्रोलर के पास सप्लाई दी गई ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहे एंड देन ये रिलैक्स होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा ब्लड नीचे आ जाए, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू। ऐसे नोड अभी हम बहुत फास्ट पढ़ेंगे, सुनते जाओ बस ध्यान ध्यान से। ऐसे नोड spontaneously initiate a wave of contraction which is conducted along the tract of special muscle fibers called internal pathway over both the auricles atrium, एक ही बात है, at a rate of 1 meter per second। जो उसका ट्रेवल का रेट है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर का तो एरिया है नहीं, समझ लेना। The impulse generated travels first in the right atrium, पहला जहाँ पे है वहां आया। Then in left atrium, distance ज्यादा है, left atrium गया।
So the right atrium contracts first, but the contraction ends simultaneously in both atria. स्टार्टिंग इसकी जरूर पहले होती है, लेकिन दोनों का एंड एक साथ होता है. कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, सिस्टोल बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. अभी बस जैसे जैसे जो आ रहा है उसको समझते जाओ. The AV nodes generate a fresh wave of contraction which passes over both the ventricles along the bundles of His. जैसे कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन लेके आए, डेंड्राइट ने रिसीव किया, तो अब इसका सेल बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, फिर ये जनरेट करेगा, तब एक्सॉन के थ्रू पास होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्या एवी नोड के पास सिग्नल आया और उसको फिर वो रीजनरेट कर रही है एंड passes over both the ventricles along the bundle of His and its ramification at the rate of 1.5. लेकिन ये वाला जो रेट है, अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन है, इसका रेट फास्टर है देन द एसए नोड से. यहाँ ट्रेवल हुआ था 1 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस, यहाँ पे 1.5 to 4 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि रीजन क्या है, मस्कुलर वॉल सेप्टम, मस्कुलर सेप्टम थिक है, याद है, वेंट्रिकल के सेप्टम थिक है, तो उसको फास्ट ट्रेवल करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए थोड़ा. तो यहाँ पे जो फास्ट ट्रेवलिंग फास्ट है कंपेयर टू एसए नोड टू बोथ एट्रियम. द परकिंजे फाइबर, Purkinje fibers bring about the contraction of ventricles from the apex of heart, which passes quickly towards the origin of pulmonary and systemic arteries, forcing blood into them. अब पर्किंजे फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां से पूरा जो ब्लड है अब किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, एरोटा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा. अब ये सीक्वेंस एकदम अच्छे से याद होना चाहिए बेटा. As the musculature of atria and ventricles are discontinuous and are separated by a septum of fibrous connective tissue called annular pad in mammals. ठीक है, जो डिवीजन है, जो सेप्टा है, उसी को बात कर रहे हैं. वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज रिसीव्ड, द वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज रिसीव्ड बाय एवी नोड फ्रॉम मायोकार्डियम ऑफ एट्रिया एंड इज प्रोवाइडेड टू बंडल ऑफ हिस. इसलिए पूरा एक सीक्वेंस में ये पास ऑन हो रहा है. The impulses reach the AV node about 0.03 seconds after their origin from SA node. After their origin from SA node, clear? उससे पहुंचने में भाई 1 मीटर पर सेकेंड की तो उसकी स्पीड है, क्लियर? तो ये इतना डिस्टेंस पे तो बैठा नहीं है बेटा, 0.03 सेकेंड में ट्रेवल हो गया, इम्पल्स पहुंच गया SA नोड से AV नोड विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. 0.03 सेकेंड में उसको पहुंचने में टाइम लगा. SA node not only act as pacemaker but also stabilizes the basic rhythm. Rhythm भी मेंट कर रहा है, मतलब वो इंडक्शन भी कर रहा है और उसको एक कंटिन्यूअस एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट भी करा रहा है. दैट इज बेसिक रिदम एट विच द हार्ट बीट्स. क्लियर? एक बेसिक ही रहेगा, वो वेरी कर सकता है, आपकी एक्टिविटी से आप उसको बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन फिर भी वो एक कंटिन्यू रिदम में ही चलेगा. फास्ट है तो थोड़ी देर फास्ट रहेगा, जब आप बॉडी को रिलैक्स करोगे, दौड़ते दौड़ते आप रुक गए, पानी पी लिए, तो हार्ट बीट, ब्रीदिंग, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. फील कर सकते हो, ये तो डेली रूटीन की चीज है. इन केस ऑफ डीजनरेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SA node, AV node can generate impulse, but it will lead to abnormal beating that is known as arrhythmia. ताकि पता तो चले भाई कि SA node खराब हो रहा है, SA node की फंक्शनलिटी 60 एवरेज से नीचे चली गई है हार्ट बीट की, उसको अनईजी तो लगे पेशेंट को, तब तो वो जाएगा डॉक्टर के पास. अगर सब कुछ AV नोड संभाल लेगा तो फिर कैसे होगा, तो प्रॉब्लम आती रहेगी. तो इस कंडीशन को बोलते हैं एबनॉर्मल ब्रिक बीटिंग. ब्रीदिंग नहीं है, बीटिंग. जो हार्ट बीट है वो एबनॉर्मल हो गई एंड दिस इज नोन एज एरिथमिया. The failure of atrial impulses to pass into ventricle for a few seconds to few hours is called, अभी एक डिजीज आ गई यहाँ पे, वो डाउन कर लेना. अगर फेल होता है एट्रियल इम्पल्स तो इसको क्या, अगर टाइम लग रहा है, ट्रैवल में टाइम लग गया, तो बेटा ऑब्वियसली क्या होगा, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन को डिले होगा.
इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर एस्केप और स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है। अभी बस इतना समझो कि एक डिसऑर्डर है जो कि कलेक्टिवली जब कई सारी डिजीज से रिलेटेड होता है तो उसको आप सिंड्रोम्स बोलते हो, दैट इज स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। क्या है इसका ड्रॉबैक, क्या है इस डिजीज में? कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का ट्रैवल है फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, उस इम्पल्स के वेंट्रिकल तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के सप्लाई में प्रॉब्लम हो रहा है, डिले हो रहा है, लीडिंग टू डिलेड पिकअप ऑफ हार्ट बीट। ओके, इन सच कंडीशन आर्टिफिशियल पेसमेकर, अगर ऐसा है तो लिथियम का बना हुआ लिथियम बैटरी होती है, आर्टिफिशियल पेसमेकर वहां पे लगा दिया जाता है क्योंकि काम तो चलना है बेटा प्रॉपर। इज प्लेस अंडरनीथ द पेशेंट चेस्ट, लोकेशन मैंने दिखाई उस तरीके से एक आप वहां पे ऐसे नोट डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे नोट एवी नोट, तो उसको आप बोलते हो पेसमेकर लगाया गया, आर्टिफिशियल पेसमेकर। हार्ट का हार्ट बदल दिया गया, हार्ट का हार्ट बदल दिया गया, क्लियर? एंड इट इज मेड अप ऑफ लिथियम। एक्टोपिक पेसमेकर, इसके अलावा कुछ और कंडक्शन में प्रॉब्लम आया, मतलब परकिंजे में आया, बंडल ऑफ हिस में आया, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक। इफ अदर देन, ठीक है, इफ एनी कार्डियक मसल अदर देन कंडक्टिंग टिश्यूज नोड्स जनरेट इम्पल्स देन एक्स्ट्रा बीट्स आर हर्ड, उस केस में आपको एक्स्ट्रा बीट दिखेगा, सच मसल्स आर कॉल्ड एक्टोपिक पेसमेकर। ठीक है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में अगर छोड़ो अभी मिक्स हो जाएगा, सिंपली जिस जो है प्रोसेस उसके अलावा कोई कर रहा है तो उसको आप अदर बोल दो, एक्टो बाहर का। ठीक है, एक्टो एंडो अपन पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से एक्टोपिक पेसमेकर, हार्ट रेट को ऐड कर दिया, बाहर से और बढ़ा दिया, नोडल टिश्यू के अलावा भी जनरेट हो रहा है, अदर जो आपके परकिंजे वगैरह है वहां से भी और जनरेट हो रहा है, या कहीं किसी मसल से जनरेशन को सेंस किया गया, ये भी ऑब्वियसली अबनॉर्मलिटी होगी, ज्यादा हार्ट बीट है, नॉर्मल हो ही नहीं रहा है कभी, तो चेकअप होगा तो इसमें ऐसे मस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे, तो वो आइडेंटिफाई होगा कि इसके पर्टिकुलर हार्ट में एक्टोपिक पेसमेकर है। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आ गया? तो ये फ्लो हो गया, एट्रियम से वेंट्रिकल तक पूरी सप्लाई है। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ साइनोएट्रियल नोड, इंटरनोडल एट्रियल पाथवे, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, बंडल ऑफ हिस एंड इट्स ब्रांचेस, ये सब एकदम क्रिस्टल क्लियर। देन लास्टली परकिंजे सिस्टम, परकिंजे फाइबर, एकदम सीक्वेंस है, जैसे हर हर सीक्वेंस को समझो एक स्टेप है, एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तुम, एक एक स्टेप। तो पहले ऐसे नोड, इंटरनोडल एयर पाथ, एट्रियल पाथवे, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ हिस टू ब्रांचेस में डिवाइड हुई, देन परकिंजे सिस्टम, परकिंजे फाइबर, एंड देन फाइनली सप्लाई पूरा वेंट्रिकल तक पहुंच गया। आई थिंक ये पोर्शन क्लियर है, एक बार इसको और देख लेते हैं कुछ एनिमेशन से। हाँ चला गया। लुक एट दिस एनिमेशन बेटा, जीआईएफ है एक छोटा सा एनिमेटेड, देखो। और फटाफट मुझे बताओ कोई डाउट? कॉन्ट्रेक्शन समझ में आ रहा है ना? जब एट्रियम दब रहा है तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट है, जब वेंट्रिकल दब रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, और जो अंदर ब्लैक कलर का दिख रहा है दैट इज द फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड आ रहा है नीचे की तरफ, आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो रही है नेचुरली, नीचे की तरफ वॉल्व है, वन डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करेगी। जब वेंट्रिकल कांटेक्ट हो रहा है तो वो वॉल्व बंद है ताकि वापस एट्रियम में ब्लड ना जाए, तो अपने अपने डायरेक्शन में पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। सप्लाई क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? फटाफट रिप्लाई करो। मैम टेल मोर सिंपल, क्या चीज पृथ्वी? कौन सी चीज नहीं समझ में आई? अभी देखो ना, इस मैकेनिज्म को देखो, इससे समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है बेटा, मसल्स के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है, और फोर चैम्बर हार्ट है आपका, तो उसकी सप्लाई आपका
लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। देखो एक मिनट, उसकी सप्लाई लेफ्ट एट्रियम में गई, राइट एट्रियम में है, फिर ट्रेवल कर रही है तो नीचे की तरफ आ रही है ताकि वेंट्रिकल में जाए। फिर आपको सेप्टा याद होना चाहिए, तो सेप्टा में सप्लाई आ गई। ये बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस टू पार्ट में डिवाइड हो गया। देन आगे जाके पूरा ऐसे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पोस्टीरियर वगैरह आता है, उसमें अभी नहीं जाना है आपको। ये परकिंजे फाइबर में, और ये पूरा आपस में कोऑर्डिनेट वे में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। हाँ, ब्लड बॉडी में पास करने के लिए अभी आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पाथवे देख लेते हैं। इज इट क्लियर बच्चा? देखो ये ध्यान ध्यान से देखो, स्लो एकदम चल रहा है। ऐसे नोट सिग्नल्स द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, हो गया कॉन्ट्रेक्शन। डॉक्टर्स कॉल द ऐसे नोट, अब चला गया, द एवी नोट वही पेसमेकर होगा। द एवी नोट सिग्नल्स द वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिग्नल ट्रेवल किया, वेंट्रिकल को सिग्नल गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। नॉर्मल ईकेजी ट्रेसिंग, इस तरीके का एक बीप आपने बढ़िया देखा होगा, मूवी वूवी में चलता रहता है साइड में। ओके, समझ में आ गया? अब कार्डियक साइकिल देखते हैं, फिर और चीजें जो रह गई हैं वो रिलेट होगी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए अभी बस सिर्फ इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कराया है। उसको ट्रैवल कराया नहीं है। ठीक है, अब एनसीईआरटी बेटा हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा, इसमें टाइम जाएगा। सब लिखा हुआ है, कुछ रह जाए तो देख लेंगे अपन, नहीं तो मंडे को एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। एवरीथिंग इज कवर्ड। कवर्ड है, ये मैं बोल रही हूँ, मान लो तुम एक बार रीड कर लेना और मार्क करना। हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या है? द स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट टू पंप आउट एंड रिसीव ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी। टू बाहर जाएगा, फ्रॉम द बॉडी जो आपका वेनस ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो फ्रॉम द बॉडी आ रहा है, और जो जा रहा है वो आपका टू द बॉडी जा रहा है। तो ये पूरा जो फिनोमेना है दैट इज हार्ट बीट। क्लियर? ये हो गया ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। Initiation of heartbeat is under a special bundle of cardiac muscles called the nodal tissue or autorhythmic cells. किसकी बात कर दिया? ऐसे नोड, एवी नोड, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, दे एक्ट एज पेस मेकर। अगर इस इनिशिएशन की प्राइमरी बात कर रहे हैं तो ऐसे नोड होगा। सो सेटिंग द रिदम फॉर द इंटायर हार्ट एंड दे फॉर्म कंडक्टिंग सिस्टम। दैट्स वाई उस क्लोजिंग, उस कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन से ही एक हार्ट बीट जनरेट हो रही है, जिसको आप बोलते हो हार्ट बीट रेट। आप एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है, आपका पल्सेटिव रेट कितना है। क्लियर? तो हार्ट बीट पर मिनट और नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स पर मिनट इज नोन एज हार्ट बीट रेट। रेट वही हो गया ना, एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। ठीक है, अरे बॉलीवुड मूवी में बताते रहते हैं ना, दिल का धड़कना, वही सब चीजें उसको खामो खा रिलेट कर रखा है बकवास चीजों से। वो सब ब्रेन का लोचा है, सारी जिम्मेदारी दिल पे डाल देते हैं। दिल ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, दिल के पास ऑलरेडी बहुत काम है बेटा, वो रुक ही नहीं सकता, उसके पास फालतू के काम का टाइम नहीं है। तो हार्ट बीट रेट इज द बीटिंग रेट। ठीक है, हार्ट बीट पर मिनट और नंबर ऑफ कार्डियक, एक कार्डियक साइकिल में दो बीट आता है, मतलब एक बार एक साइकिल में एक हार्ट बीट होगा और दो आवाज आती है, लब डब, जिसको बोलते हैं मूवी में धक धक। क्लियर? वही चीज है लब डब। तो उसके कंप्लीशन पे एक साइकिल कंप्लीट होगा। Females have higher heart rate than males, although males have higher heart size than female। 50 ग्राम ज्यादा था, लेकिन बीट रेट किसकी ज्यादा होती है? फीमेल की। कुछ टर्म है आपको पता होने चाहिए, बहुत प्यारे प्यारे टर्म्स हैं, सुन लो एक बार। नॉर्मल हार्ट बीट रिदमिया, एबनॉर्मल एरिदमिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इंक्रीज इन हार्ट रेट ट्रैकिया से याद रखना टैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया मत करना बस, टैकीकार्डिया। डिक्रीज हार्ट रेट, नॉर्मल से कम चला गया, बीमारी है, ब्रेडिकार्डिया, मतलब सिम्टम्स उसको क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। इंक्रीज हार्ट रेट जा रहा है तो भी अब नॉर्मल है, सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। रिदमिया, नॉर्मल एबनॉर्मल एरिदमिया,
डिक्रीज हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट ट्रैकिकार्डिया। हार्ट बीट रेट इन सम एनिमल, ये आप नोट करना, इस पे हम अभी नहीं रुक रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, बेटा ये नोट करना है आपको, ठीक है, आप मत बढ़ जाना। एक चीज तो ध्यान रखना है, रुक जाओ, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है उसमें कहीं फीटस तो नहीं पूछ रहा है, तो वहाँ वेरिएशन है बेटा। फीटस 140 150, न्यू बॉर्न बेबी 115 130, ह्यूमन कहाँ चला गया 70 to 80, ये तीन आपको आपके ही हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं। आप मदर वॉर्म में थे तो इस तरीके से आपका दिल धड़कता था, आप आफ्टर बर्थ इस तरीके से, एंड देन आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन अचीव कर लिया है, तो इस तरीके से। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखो। एलिफेंट का देखो, उतना बड़ा एलिफेंट, सिर्फ 29 बार ही उसका दिल धड़कता है। चलो आगे आते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो इतना तो पता ही है बेटा कि कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। पेरिकार्डाइटिस, आइटिस आ गया, इन्फ्लेमेशन को ले आओ, सिंपल सी बात। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डाइटिस। अब ऐसे क्वेश्चन हो सकता है मैं पूछ लूं, ठीक है। एंडोकार्डिटिस, तो ये नहीं बोलना मैम डिजीज तो बोला था, आएंगे नहीं। एंडोकार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम, जनरली कॉज ड्यू टू द रिमेटिक फीवर, डिजीज है एक, उसमें एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन रिपोर्टेड होती है। फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ, बिना लॉ के तो कुछ चलता नहीं है। और वेक्टर भी आता है बेटा, हार्ट को पढ़ने में वेक्टर भी आता है, स्केलर प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रॉपर्टी, स्केलर प्रॉपर्टी। फ्रैंक स्टॉलिंग लॉ क्या कहता है, द इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज स्टॉलिंग्स लॉ ऑफ द हार्ट। ठीक है, जितना वो स्ट्रेच करने की कैपेसिटी होगी उतनी तेजी से वो पंप करेगा। देखो आपको भी किसी चीज को फोर्स करना होता है, तो आप कैसे लेते हो ना कि उसको थोड़ा सा ज्यादा तेज दबाओ, थोड़ी ज्यादा दूरी से पकड़ो, बहुत पास से पकड़ोगे तो नहीं फोर्स जनरेट होगा। तो जितना वेंट्रिकल स्ट्रेच हो गई उसकी, अब जितना का मतलब नहीं कि थोड़ा सी कैविटी के बाहर ले जाओ उसको, स्ट्रेचिंग कैपेसिटी जो उसकी है, दैट्स वाई वेंट्रिकल्स की स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है, इलास्टिसिटी है उसके वॉल्स में, उसके सेप्टम में, वही रिजल्ट कर रहा है उसको कॉन्ट्रेक्शन के लिए। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल इज नोन एज स्टर्लिंग्स लॉ ऑफ द हार्ट। कितना अच्छा लगेगा ना, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे और ये खुद सामने से बताओगे, बस उसके बाद तो बस प्रोफेसर स्टूडेंट सब, भाई ये कहाँ से पढ़ के आए, नीट तो हम भी पढ़े थे। तो एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा सा जाना घूमना पड़ता है बेटा, उसके लिए जरूरी है। अब फिर से वही बात, ये तो नॉर्मल टाइम भी नहीं पास हुआ है तो चलने देते हैं, ब्रेक देने जा रहे थे। बात वही है कि पाथवे की बात करेंगे, ठीक है। पाथ, सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आई अपर बॉडी से, इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आई लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से। स्टेप फर्स्ट, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आया, राइट एट्रियम में, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्व कौन सी, दोनों कमरे के दरवाजे के, दोनों कमरे के बीच में वॉल पे दरवाजा कौन सा है, ट्राइकस्पिड है मैम, ठीक है बेटा, आ जाओ। ट्राइकस्पिड खुल जाता है खुद ही क्योंकि उसका डायरेक्शन है नीचे की तरफ ओपन होता है वो। तो जैसे ऊपर से ब्लड का प्रेशर आया, ब्लड ब्लड आया, ब्लड प्रेशर आया, मतलब ब्लड आया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आया, एंड ब्लड अपने आप नीचे की तरफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। 2 3, रुक जाओ मैं थोड़ा पेन कम चलाओ, 2 3 वेंट्रिकल में आ गया। 3 से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पूरे बॉडी की ओनली आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा। अब ये डिवाइड होगी, ऑब्वियसली 2 लंग्स हैं अपने पास, लेफ्ट एंड राइट, कहाँ लिखा है, ठीक, 5 and 5, कोई दिक्कत नहीं है। 4 यहाँ गया, वॉल कौन सा मिलेगा, पल्मोनरी वॉल, और क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल, मिल गया हमें, खोला दरवाजा, आगे चले गए। कैसे खुला, जो यहाँ पे प्रेशर था उसी से खुला, और ये इधर क्यों नहीं गया मैम, ये वॉल क्लोज हो जाएगी इसलिए इधर नहीं जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो। ब्लड गया इधर, डिवाइड हो गया, लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड होके, कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन में, ओनली वेन्स विच हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अंदर एंटर कर गया, अगेन लेफ्ट पल्मोनरी राइट पल्मोनरी वेन होगी, एंटर कर गया, कहाँ आया, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। 6 एंटर किया, 7
लेफ्ट एट्रियम में आ गया। क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल फिर से फोर्स से ब्लड प्रेशर से ओपन हो गई, ब्लड अपने आप नीचे आ गया, 80% ब्लड तो ऐसे ही आ जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बचा हुआ ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 8th यहाँ आ गया, 9th टू नो 9 कहाँ है, एरोटा में, एरोटा में ब्लड गया। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, सर्कम्फेरेंस आर्टरी सब डिवाइड होने दो, सब में ब्लड जाने दो। ठीक है, खुद भी तो उसको चाहिए ना, तो जो खुद दे रहा है वो कोरोनरी आर्टरी हो जाएगी, तो यहीं पे आपको डिवीजन दिखने लगे। 10 10 नंबरी प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है, किसके बाद क्या हुआ, एनी डाउट? ये रिकॉल था, सब पढ़ा हुआ है, पहले ही पढ़ा दिया था। थक गए? लिंक नहीं ना टूट रहा है? वेरी गुड, चलो पढ़ो। ठीक है, आप देखो इस इमेज से, इमेज नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, आर्टरी के नेम नोट डाउन करने हैं क्योंकि पूछा जाता है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि एक कॉमन सी गलती करने के चांस है बच्चे कि भाई हार्ट को भी तो लिविंग टिश्यू है, इसको भी सप्लाई चाहिए, तो पहला तो यहीं पे सप्लाई आना चाहिए। ठीक, इसलिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, एलसीए, आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी, इसको सप्लाई इस तरीके से बढ़िया इससे कंट्रोल कर लेता है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में, एंड देन इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड, बस, मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होता है सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्हीं जगहों पे ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक होता है। दैट्स वाई आपको ये कोरोनरी आर्टरी के डिवीजन याद रखना है। इज इट क्लियर? क्या याद रखना है यहाँ से, LCA coronary artery divided into LCA and RCA. LCA again divided into two, circumflex and left anterior descending artery, LAD. तो सिंपल सा बेटा देखो, फटाफट फ्लो चार्ट बनाया करो। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी लिख लेना, नहीं तो कैरोटिड भी हो जाएगा। ठीक है, LCA, RCA को नहीं डिवाइड करना है, LCA को अगेन डिवाइड कर दिया, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड LAD, लेफ्ट एंटीरियर आगे की तरफ आया, ये पोस्टीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्लियर? वेन तो वेन होगी, उसकी बात नहीं करते हैं, तो इस इमेज को थोड़ा सा एक बार देख लेना और यहाँ से आर्टरीज के नेम नोट डाउन कर लेना। नाउ बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या है, यही जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं और चारों चैम्बर के जो मूवमेंट है, दैट इज कार्डियक साइकिल। तो बिफोर गोइंग टू एनसीईआरटी अगेन बाहर चलते हैं, समझते हैं, पाथ में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ये पाथ एकदम क्लियर होना चाहिए। वॉल्व लिख लेना, इन सारे सेप्टम, सेप्टम पे वॉल्व जरूर लिखना, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो यहाँ कौन सा वॉल्व है, एक्सेप्ट बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व, सभी वॉल्व क्या है, सेमुलिनर वॉल्व हो या ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये सभी क्या है, ट्राइकस्पिड, 3 कस्प के बने हुए हैं, ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तुम लोगों ने भी इमेज ड्रॉ करके सेंड किया था 2-3 स्टूडेंट्स ने, अच्छे से समझ में आ गया है, उसी से समझ में आ जाता है कि समझ में आ रहा है। तो अभी इस पे नहीं बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? कस्प पे याद रखो, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये भी ट्राइकस्पिड दिख रही है, एरोटा में है, एरोटिक वॉल्व एंड देन पल्मोनरी वॉल्व। तो वॉल्व के बारे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी आपका ऑलरेडी कंप्लीट है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्डियक साइकिल में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट की बात। क्लियर? सिंपल सी चीज टर्म से याद रखना, डायस्टोल मतलब डायलिस, फैल रहा है, ठीक है, डायलाइज कर रहा है, फैल रहा है, तो डायस्टोलिक कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ गया हार्ट का, तो उस टाइम क्या होगा बेटा, फीलिंग ऑफ ब्लड चल रही होगी। सिस्टोलिक कंडीशन, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा, कॉन्ट्रेक्शन में वॉल्यूम घट रहा होगा, वो सब अंदर की तरफ जा रही होंगी, तो ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा, पंपिंग, सिस्टोल इज पंपिंग। सिंपल बेटा, होली खेली है, पिचकारी ली है, पिचकारी ऐसी होती है, मतलब अब बहुत अलग अलग डिजाइन की भी होती है, मैं तो नॉर्मल वाला डिजाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो इसमें अपन इसको डिबोते हैं, इसको बाहर की तरफ खींचते हैं, सारा ब्लड इसके अंदर आ गया, दैट इज डायस्टोल। फिर आपने प्रेस किया,
ब्लड नहीं, कलर बाहर चला गया, तो क्या हो गया? सिस्टोल। हार्ट भी इसी तरीके से सिंपल वे में वर्क कर रहा है। बहुत सिंपल सा समझोगे, हमेशा याद रहेगा। नहीं तो फिर 2 महीने बाद आ जाओगे अभी मेरे से पूछने, मैम डायस्टोल में ये होगा कि सिस्टोल में ये होगा, लेफ्ट एट्रियम कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, एकदम एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो सीक्वेंस में पढ़ो, सीक्वेंस में समझो, सीक्वेंस को फॉलो करोगे, कल भी टेस्ट देने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आंसर हमेशा सामने रहेगा। अगेन वॉल्व याद रखो, कहाँ कहाँ वॉल्व है, कहाँ कहाँ रास्ते में अड़चने आएंगी और दरवाजा खोलना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये दिख नहीं रहा है, इधर जो एरोटा में जाएगा एक वॉल्व आपको वहां दिखे। तो डायस्ट्रो सिस्टो समझ में आ गया, सिंपल। अब ऐसे नोट से जब पल्स जनरेट हुआ था तो एट्रिया में गया था, तो पहले क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होगा। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन होगा तो पहले तो ब्लड जो आया वो नॉर्मली ब्लड फ्लो की वजह से एट्रियम में चला जाएगा, फिर बचा कुचा ब्लड एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो ब्लड में आ जाएगा, वो वेंट्रिकल में आ जाएगा, रिस्पेक्टिव लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? अब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा है तो वेंट्रिकल पंप करेगा, तो इस पूरे पाथवे को अपन इसमें डिवाइड करेंगे कार्डियक साइकिल्स को, और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही। ठीक है, अभी इसका इमेज एक देखो, ध्यान से देखो, ग्राफ पे मत जाओ, हार्ट की बीट देखो, हार्ट वर्क कर रहा है, उसमें ब्लड आ रहा है, वॉल्व कब बंद हो रही है, जितना चीज बोले उतना ही देखा करो। फिर सेमिलुनर वॉल्व कैसे क्लोज हुई, कैसे ओपन हुई, उन चीजों को देखना है, और उन्हीं से जनरेट होगा आपका कार्डियक रिदम, एंड उससे बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और हर एक फ्लो में, हर एक बीट में ये पूरी प्रोसेस, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये सब ग्राफ कंप्लीट होगा, जिसके स्टेप क्या है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे लेफ्ट और राइट, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे लेफ्ट और राइट, और सारे वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग का सिस्टम। क्लियर है? तो अभी यहां से देखते हैं अपन, एंट्री कराते हैं वेनस ब्लड को, तो वेनस ब्लड एंट्री किया, रिटर्न टू राइट एट्रियम, बॉडी से आया राइट एट्रियम में। सेकेंड, वेनस फ्लो अराइव्स इन द राइट वेंट्रिकल, आ गया। थर्ड में, वेनस ब्लड इज सेंट इन द लंग्स वाया द पल्मोनरी आर्टरी, देन ऑक्सीजनेशन लंग्स ब्लड, रेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम, फोकस करना रेड ब्लड पे, और वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। arrives in the left ventricle and then again sent in the arteries to the tissue, और टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड, फिर से ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज साइकिल। क्लियर है? तो एक कार्डियक साइकिल में स्टेप क्या क्या है? ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट करना। डायस्टोल मतलब फीलिंग कराना, तो वॉल्यूम को बढ़ाना है आपको। ठीक है, रिलैक्स रखना है वॉल को, सारी जो सेप्टा से जनरेटेड जो उसकी बाउंड्री है वो रिलैक्स रहे, ताकि वो फैल सके। तो ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन ज्वाइंट डायस्टोल। अब बात आएगी कि ऑरिकुलर डायस्टोल कहाँ गया? वो पैरेलली चल रहा है इसलिए लिखा है ज्वाइंट डायस्टोल, समझना। ठीक है, during the completion of one heartbeat is called as cardiac cycle. Following events are repeated in a cyclic manner during each heartbeat. First देखते हैं auricular systole. The atria contract due to wave of contraction stimulated by SA node. Contraction of auricles drives most of their blood into respective ventricles as the AV valves are open. Clear है? AV valve में दोनों valve आ गए बेटा, कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे रोक देना। There is no backflow of blood into the large veins as the contraction begins at the upper end and passes towards the ventricle, and moreover वो जो आपका पूरा हिस बंडल ऑफ हिस और परकिंजी तक जा रहा था, उस सीक्वेंस की वजह से कॉन्ट्रेक्शन का भी रिदम है, और जो वॉल्व क्लोज हो रहा है उसकी वजह से वहां पे बैकफ्लो नहीं हो सकता। द वॉल्व्स प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ दीज वेन्स आर क्लोज, मतलब जो सुपीरियर वेना केवा की वॉल्व वो भी ऑलरेडी क्लोज रहेगी बेटा, उसका तो फ्लो ही ऐसा है कि वो उसको ऐसा नहीं करेगी कि हाँ रिवर्स उसमें ब्लड चला जाए। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड अगर सुपीरियर क्या ना वेना केवा से ऑरिकल से बाहर चला जाए ऐसा नहीं होगा,
ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, वेना केवा से तो ब्लड आ रहा था, तो आगे जाएगा ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में। क्लियर? नो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द लार्ज वेन्स। कौन सी लार्ज वेन्स है? वही जहां से ब्लड आया था, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। एज द कॉन्ट्रेक्शन बिगिंस एट द अपर एंड, ऐसे नोड अपर एंड में था, पासिस टुवर्ड द वेंट्रिकल, एवी नोड तक आ रहा है, और पैरेलली ऑरिकल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में वापस बैक फ्लो नहीं होगा। क्लियर? द वर्स प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ दिस वेन्स क्लोज, जहां से ब्लड आया है। अभी देखो ऑरिकल में है ना अपन, ऑरिकल में, तो इसमें बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को इन्वॉल्व नहीं करना है क्लोजिंग के लिए। कौन सी वॉल्व को क्लोज होंगी? जो वेन में वॉल्व है, वेना केवा में, सुपीरियर और इंफीरियर में। ओके बेटा, क्लियर है? यस और नो? वेरी गुड। तुम लोग चाहो तो मैं अभी ब्रेक दे दूं और फिर 4 o'clock पे एक लेक्चर ले लूंगी, 40 मिनट का, 50 मिनट का, तो कार्डियक साइकिल अपना कंप्लीट हो जाएगा, ईसीजी और कार्डियक साइकिल। अभी पढ़ोगे तो अभी पढ़ो। Also, blood is already present in large veins which offers resistance to the blood that may return from the atria. हमेशा blood रहेगा वहां पे, venous blood खाली तो नहीं होगा, पूरा तो नहीं जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा कि वहां रिवर्स जाने के लिए स्पेस भी नहीं है और वॉल्व भी क्लोज है। वेन में वॉल्व होते हैं, एट्रिया आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं। एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, at the end of atrial systole there starts the relaxation of auricles. एट्रिया ऑरिकल एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है वर्ड, ऑरिकल्स रिलैक्स होने लगेंगे, इसको बोलेंगे ऑरिकुलर डायस्टोल, फैलने लगे, ठीक है। एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, एवी नोड से सिग्नल जा चुका है बंडल ऑफ हिस से पार्किंजे के थ्रू वेंट्रिकल में, इसलिए कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाएगा साइमल्टेनियसली। अरे बेटा 0.8 सेकेंड में तो सब कुछ हो जा रहा है, कितना तुम डिवाइड कर लोगे? क्लियर? उसमें भी डिवीजन है कि एट्रियल सिस्टोल को लगा 0.1 सेकेंड, तो एट्रियल के रिस्पेक्ट में डायस्टोल सिस्टोल हो गया 0.1, तो रिमेनिंग पोर्शन कहाँ जा रहा है? 0.1 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0.8। तो एट्रियल के केस में देखो, दिस इज अबाउट बोथ लेफ्ट एंड राइट ना बेटा, यहाँ पे डिवाइड मत करना, बोथ लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको आप बोल रहे हो 0.1 उसको सिस्टोल में लग गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में। एंड रेस्ट ऑफ द 0.8 सेकेंड की साइकिल है, तब तक वो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, सॉरी, ठीक है। सिस्टोल, ये सिस्टोल है, ये डायस्टोल हो जाएगा, रिलैक्स करेगा, वही लिखा है, 0.8 को डिवाइड कर दो। एट्रियल सिस्टोल टेक्स 0.1 सेकेंड, तो रिमेनिंग रह गया उसके पास डायस्टोल। डायस्टोल दो ही साइकिल के दो ही पार्ट है, सिस्टोल और डायस्टोल। देखो ना यहाँ पे था ना बेटा, फिर से देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। 0.1 सेकेंड यहाँ लगा, तो एट्रियम अब बाकी के 0.7 सेकेंड क्या करेगी? डायस्टोल करेगी, तभी तो वो ज्वाइंट में चला जा रहा है सबके साथ, तो 0.7 सेकेंड डायस्टोल। बताओ लेक्चर ओवर होने वाले हैं, क्या करें? 4 बजे ले लें?